दोस्तों न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की, जिसका सर तन से जुदा करने पर आमदा मुस्लिम कट्टरपंथी जिहादियों की भीड़ ने नीचता की सभी हदें पार कर दी है। जिहादी ट्रोलर सोशल मीडिया पर शर्मिष्ठा को ऑनलाइन डॉक्सिंग कर रहे हैं। उसे जान से मारने, सर तन से जुदा करने, रेप करने की धमकी देने के साथ साथ उसकी ऑनलाइन डॉक्सिंग भी की जा रही है। मतलब यह कि शर्मिष्ठा की निजी जानकारी, उसका मोबाइल नंबर, उसके घर का पता, उसके पासपोर्ट, उसके सोशल मीडिया हैंडल सब के सब सार्वजनिक किया जा रहा है। इस विवाद की शुरुआत 14 मई को हुई थी, जब एक पाकिस्तानी मुस्लिम हैंडलर ने पहलगाम आतंकी हमले में 24 हिंदुओं के नरसंहार और धर्म पूछकर हत्या करने की बात को छिपाने की कोशिश की थी, जिसका जवाब देते हुए शर्मिष्ठा ने गुस्से में उस पाकिस्तानी हैंडलर का मजाक उड़ाया और पूछा कि क्या उन्हें पहलगाम और अन्य पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकी हमलों की जानकारी है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या भारतीय सेना को इन हमलों के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहिए था। इसके बाद कुछ पाकिस्तानी और भारतीय मुस्लिम यूजर्स ने शर्मिष्ठा के वीडियो को गलत संदर्भ में लेकर इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के अपमान का आरोप लगाना शुरू कर दिया और फिर नुपुर शर्मा की तरह शर्मिष्ठा का भी सर तन से जुदा करने का फरमान सुनाया जाने लगा। 19 वर्ष की बच्ची जो पुणे में लॉ की पढ़ाई करती है, उसके खिलाफ पूरा जिहादी हुजूम दांत और नाखून पिजाए रक्त पिपासु की तरह उसे नोचने को तैयार है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने अपनी पुलिस को कोलकाता से 1500 किलोमीटर दूर गुड़गांव भेज दिया इस बच्ची को अरेस्ट करने के लिए। लेकिन भगवान शिव पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाली अपनी सांसद महुआ मोइत्रा और शिवलिंग पर कंडोम पहलाने वाली सयोनी घोष के मामले में चुप्पी साधे हुए हैं और उसके साथ खड़ी है। शर्मिष्ठा ने जो भी कहा वो पाकिस्तानियों को जवाब देने के क्रम में भावावेश में आकर कहा। उसके लिए बिना शर्त माफी भी उसने मांग ली और अपनी पोस्ट भी डिलीट कर दी। लेकिन ममता को तो मौका मिलना चाहिए अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने का। जब उसका वोट बैंक पाकिस्तान और खान बंधुओं से मोहब्बत करता है तो फिर ममता कैसे पाकिस्तान और खान बंधुओं के खिलाफ कुछ सुन सकती है। ममता के सांसद के पति देश के खिलाफ बयान देते हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तान को दे देने की बात सार्वजनिक तौर पर मीडिया में कहते हैं, लेकिन ममता के लिए यह सब सिरोधारी है। वो चुप रहती हैं, सुनती रहती हैं, बर्दाश्त करती रहती हैं। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का कत्लेआम होता है, लेकिन वो चुप रहती हैं, कातिल मुसलमानों को पुचकारती रहती हैं। AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। अकबरुद्दीन ओवैसी माता लक्ष्मी और सरस्वती पर आपत्तिजनक बातें सार्वजनिक मंच से कहता है, बेहिचक कहता है। MF हुसैन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीर बनाते हैं, फिर भी उसका सर तन दोनों सलामत रहता है। हिंदू सब बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन 19 वर्ष की बच्ची यदि भावावेश में कुछ बोल देती है तो जिहादियों की कट्टर भीड़ उसके सर, उसके तन, उसकी इज्जत की बोली लगाने लग जाते हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या सर तन से जुदा करने वाली कौम का कोई स्थायी इलाज होगा। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलने और लिखने वालों के सर कब तक तन पर सलामत रहेंगे। क्या शर्मिष्ठा को न्याय दिलाने के लिए हिंदू समाज की लड़ाई को सरकार का भी साथ मिलेगा। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे आपका मैं परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले देखते हैं रिपोर्ट। गुस्ताख नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। अल जिहाद, इसका सरतन से जुदा होना लाजमी है। तेरा जाने का समय आ गया है। ये अपने कमरे में मरी मिलेगी। यही वक्त है इसको जान से मारने का। तेरा गला कटेगा इंशाअल्लाह। इसका हाल भी सलमान मोमिका की तरह करेंगे। मजहब को हर कायदे कानून से ऊपर समझने वाला जिहादी गैंग एक बार फिर सोशल मीडिया पर एक्टिव हो चुका है, जो सरेआम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को जिहादी फरमान सुना चुका है। यही नहीं, शर्मिष्ठा के खिलाफ जिहादी सड़कों पर भी तांडव कर रहे हैं, जो कानून को अपने हाथों में लेकर शर्मिष्ठा को जिहादी सजा देने की बात कर रहे हैं। सरेआम तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह और नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर जैसे मजहबी नारे लगा रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लब्बैक लब्बैक।
शर्मिष्ठा के खिलाफ सड़कों से लेकर सोशल मीडिया पर जहर उगलती ये जिहादी भीड़ एक वीडियो से बेचैन है, जिसमें शर्मिष्ठा एक पाकिस्तानी लड़की इशरत जहां को ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब दे रही थी। पहले तो इनके थे, उनको लगते थे कि भाई 72 हूरे दिखेंगी जन्नत जाके, असलियत में जाके आए थे वो। और अब इनको मोहतरमा को लग रहा है कि हमारे कंट्री ने ऐसे ही ओपन फायर कर दिया विदाउट एनी वैलिड रीजन। दीदी आप पागल वागल हैं क्या? पहलगाम अटैक का नाम सुना है? उससे पहले बाकी अटैक्स के नाम सुने आपने? कब से तबाही मचाया जा रहा है आपका। तो हम कुछ ना करें, हम बस हाथ पे हाथ धरे बैठे, हम महात्मा गांधी के भक्त नहीं है। अब सुदर्शन न्यूज इस वीडियो में प्रयोग किए गए आपत्तिजनक शब्दों का समर्थन नहीं करता, लेकिन इस वीडियो के आधार पर आज जिस प्रकार शर्मिष्ठा को निशाना बनाया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है। वो भी तब जब शर्मिष्ठा माफी मांगते हुए अपनी इस वीडियो को डिलीट कर चुकी है। पश्चिम बंगाल में मजहबी शैतानों के आगे घुटने टेक देने वाली ममता दीदी की पुलिस इस मामले पर अचानक से एक्टिव हो जाती है और पुणे लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली शर्मिष्ठा को गुरुग्राम से उठा लेती है। मजहब के नुमाइंदे एक्स पर अरेस्ट शर्मिष्ठा की मुहिम चलाते हैं। ओवैसी का चेला वारिस पठान कहता है कि मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिस पर एक हिंदू लड़की ने पलटवार करते हुए लिखा कि अगर शर्मिष्ठा को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार वारिस पठान होगा। इस मामले में सोशल मीडिया पर हिंदू एकजुट नजर आ रहे हैं, जिसके समर्थन में #I stand with शर्मिष्ठा और #रिलीज शर्मिष्ठा जैसे ट्रेंड से जिहादियों को पुरजोर जवाब दिया जा रहा है। लोग इस गिरफ्तारी को मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने की चाल बता रहे हैं। एक्स पर लोग ममता सरकार से सवाल कर रहे हैं कि मुर्शिदाबाद दंगों के दौरान चुप रहने वाली ममता पुलिस ने शर्मिष्ठा को बड़ा दंगाई मान लिया। कोलकाता पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शर्म की बात है। यही नहीं, कुछ लोग इस परिस्थिति को भविष्य में हिंदुओं के लिए डरावना मान रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि सिस्टम के सेकुलरिज्म में हिंदू होने की सजा तो मिलनी ही है, क्योंकि महुआ मोइत्रा जैसे टीएमसी नेताओं द्वारा किए गए शिवलिंग के अपमान पर चुप रहने वाली दीदी की पुलिस धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात पर गिरफ्तारी के लिए गुरुग्राम आ जाती है। क्या शिवलिंग का अपमान धार्मिक अपमान नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। एफआईआर महुआ मित्र के खिलाफ था। माता काली के ऊपर कितना घटिया टिप्पणी किया, कोई एक्शन हुआ? उनके एमपी सायनी घोष महादेव को लेकर क्या पोस्ट किया, कोई एक्शन हुआ? फिराद हकीम के खिलाफ इतना एफआईआर हुआ, कोई एक्शन हुआ? एक्शन जो सनातनी है उनका ऊपर होता है, और यहाँ सनातनी का गाली देना लाइसेंस है। यह गिरफ्तारी भारत के संवैधानिक मूल्य जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार देती है उसका सीधा उल्लंघन तो है ही, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में यह भी देखना आवश्यक है कि वही पश्चिम बंगाल की पुलिस जो मुर्शिदाबाद में जब हिंदुओं के घरों दुकानों को जलाया जाता है, हिंदू विरोधी दंगा होते हैं कुछ ही दिन पहले, और जिस दंगे के संदर्भ में कलकत्ता हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट भी दाखिल होती है कि वहां के एक मुसलमान तृणमूल कांग्रेस के काउंसिलर इस दंगा को भड़काने के पीछे थे, उन लोगों की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल की पुलिस नहीं करती। आज पश्चिम बंगाल, कलकत्ता का प्रशासन टोटल देश विरोधी जो ताकत है उसको मदद कर रही है। हिंदू धर्म के ऊपर कुछ भी होगा ये लोग चुप रहेगा। जब हिंदू कोई मुस्लिम के खिलाफ सच बात बोलेगा, सच जो कुरान हदीस में लिखा हुआ है, जो हम लोग यूट्यूब में देखते हैं, जो हम लोग न्यूज़ चैनल में देखते हैं, जो इंसिडेंट्स होता है उसके रेफरेंस लेके हम लोग अगर कुछ भी पोस्ट करते, कुछ भी लिखते बोलते, तो सच लिखने के बाद, सच देखने के बाद, सच बोलने के बाद भी हम लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाता है।
तो जो बात हम लोग पहले से कह रहे थे वही चीज़ है। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ गए हैं। 4 मेहमानों से आपका परिचय। स्टूडियो में हमारे साथ विनोद बंसल जी आए हैं, बहुत दिन के बाद स्टूडियो पधारे हैं। आपका स्वागत है विनोद बंसल जी। और अधिवक्ता असगर खान साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। नेहा धवन जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पे हमारे साथ जुड़ रही हैं। महेंद्र राजू दास जी हैं, हिंदू धर्मगुरु के रूप में जुड़ेंगे। और तनेजा जी हमारे साथ, इशिका तनेजा जी हमारे साथ हैं, साध्वी हैं, ये हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि पहले जो है अभिनेत्री रह चुकी है। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत स्टूडियो में जो हमारे साथ विनोद बंसल जी बैठे हुए हैं उनके साथ करूंगा मैं। विनोद बंसल जी, इस घटना पे पहले भी हमारी चर्चा हुई है और हम लोग नुपुर शर्मा जी के खिलाफ जब इस तरीके की बातें हुई थी, वहाँ से लेकर के अब तक के सफ़र में आपको क्या लगता है, कुछ बदला इतना कुछ होने के बाद आज जो हो रहा है शर्मिष्ठा के साथ, क्या आपको लगता है कि आगे किसी के साथ नहीं होगा? और ये जो बात कही गई जिस आधार पे, क्योंकि पाकिस्तानी और खान बंधुओं के खिलाफ जो है मुख्य रूप से यह जो पोस्ट था उसके खिलाफ किया गया था, पाकिस्तानी हैंडलर को जवाब देने के क्रम में ये कुछ कहा गया था और उसकी बात को इस तरीके से मोड़ करके सर तन से जुदा तक ले आना, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मसले को आप? देखिए, जो भारत विरोधी और हिंदू द्रोही तत्व हैं, या यूं का दूसरे अर्थों में कि जो पाकपरस्त मानसिकता से ग्रसित हैं और उन्होंने ठेका ले रखा है कि मुझे तो मुस्लिम वोट बैंक ही चाहिए, जिन्होंने ठेका ले रखा है कि मुझे तो बांग्लादेशी अच्छा, और रोहिंग्या एक मिनट विनोद जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा, आपकी आवाज़ शायद सही नहीं जा रही है। लेवल एक बार मैं कहूँगा एक बार ठीक करें। मैं अधिवक्ता असगर खान साहब के पास जाना चाहूँगा। असगर खान साहब, पूरा मसला आप भी देख रहे हैं और हम लोग भी इस तरीके के मसले पे ये करें, जिस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, जिस तरीके से डॉक्सिंग की जा रही है, जिस तरीके से सर तन से जुदा करने की बात कही जा रही है, क्या इस पर आपकी टिप्पणी है? पहली टिप्पणी आपकी क्या है, इस पर क्या कहेंगे? अगर कोई भी शख्स हमारे मुल्क में कानून अपने हाथ में लेने की बात करता है तो वो बिल्कुल सरासर गलत है। और चाहे कोई भी हो, चाहे मुसलमान करें, हिंदू, सिख, ईसाई, कोई भी ये बात करें, वो सरासर गलत है। क्योंकि हमारे मुल्क में अपना एक कानून है। अगर कोई गलती करता है, कोई जुर्म करता है, कोई गुनाह करता है, तो उसके लिए हर चीज़ के लिए कानून पहले से मौजूद है और कानून उसको सजा कर देगा। उसका अपना एक प्रोसेस है, उसको अडॉप्ट करेगा और उसको अगर ज़रूरी है तो सजा देगा अगर उसने गुनाह किया है तो। इसी तरीके से ये भी है कि ये जो इसमें जो केस हुआ, अब आपका सवाल यही होगा कि भाई ये ठीक है या नहीं है, तो ये भी कानून के तहत है। कानून के तहत इस बच्ची ने एक जुर्म ज़रूर किया है, उसके तहत ये उसको केस दर्ज हुआ है। ये 196, 196, 299 एंड 353 में केस दर्ज हुआ। तो जो इसने गलतियां, हालांकि हमारा संविधान है कि भाई आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच है और एक्सप्रेशन, लेकिन उसमें पाबंदियां हैं कि उसकी लिमिट क्या है। आप किसी को, और जैसे इसमें जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि अगर उसने कोई गलत बात कही थी, हम नहीं कह रहे हैं उसने सही की गलत की, लेकिन उसने कोई गलत बात की थी, इंडिविजुअल उसको खूब गलत कहती, उसने एक सुनाई थी, ये 4 सुनाती। हमारा बिल्कुल इस बात की, हमें कोई आधी बात कहेगा हम उसको 10 बात सुना देंगे, लेकिन हम किसी के मजहब पे नहीं जाएंगे। अगर मजहब पे जाने से नुकसान क्या है? मजहब पे जाने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसमें कोई एक हर्ट नहीं होता। जिसको आप गाली दे रहे हैं, मेरी आपकी कोई नाराजगी है, आप मुझे कुछ गलत कहें, मैं भी कह दूंगा, लेकिन अगर मैं आपके मजहब को गलत कहने लगूं, मैं सनातन धर्म को अभी यहाँ पे गाली देने लगूं, तो आप अकेले हर्ट नहीं होंगे। पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया में रहने वाले जितने सनातन धर्मी है सब हर्ट होंगे। यहाँ सिर्फ यही बात है कि उसने अगर कुछ कहना था ना, बिल्कुल सही है, उसको कोई बात बुरी लगी कि उसने एक बात की 10 बातें कहना चाहिए नहीं। क्यों हम पीछे रहे भाई, हम किसी की बात क्यों सुने? लेकिन उसने जो मजहब को कहा, उसने जो मोहम्मद साहब के बारे में कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बात की, जो बिल्कुल सरासर 100% गलत है और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और कानून और सजाएं जो बनी है वो उस शख्स के लिए नहीं बनी है जो शख्स गलती करता है। उन जो आगे आने वाली नस्लें हैं, जो आगे आने वाले लोग हैं, उनको सबक हासिल हो, उससे इबरत हासिल हो, उससे मालूमात हासिल हो, उससे कुछ उन्हें जो बात असगर साहब आप कह रहे हैं वही सवाल, आपने सवाल भी जवाब भी दिया और सवाल भी खड़े किए, लेकिन आपने जो सवाल खड़े किए वही जवाब है। आप ये बताइए, आपने कहा कि सनातन के खिलाफ कोई ये कहेगा, जब ममता बनर्जी के खिलाफ हम लोग बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी ने जो किया, ममता बनर्जी के 2 सांसद जो है, 2 सांसद नहीं 3 सांसद कहेंगे, जिस तरीके का पोस्ट करते हैं, जिस तरीके की बयानबाजी का, उसके खिलाफ तो कभी आप लोगों ने कुछ नहीं कहा सामने, ना ममता बनर्जी ने कुछ कहा, ना आप लोगों ने कुछ कहा, किसी ने।
भाई मेरे खिलाफ अगर कोई मेरे बच्चों को बुरा कहे तो मुझे चाहिए कि मैं खड़ा हो जाऊं। ठीक है, यहाँ आप मेरे आप इंडिविजुअल पे आ गए, लेकिन वहां आप पूरे समाज की बात कर रहे थे, मैं इसलिए आया था। ठीक है, हमारे साथ इशिका जी साथ रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आपको कोई गलत कहता है, सनातन को गलत कहता है, तो आपको खड़ा होना चाहिए, हम आपके साथ हैं। आज हमें किसी ने गलत किया, हमारे धर्म को बुराया, आपको हमारे साथ आना चाहिए। आप भी कहिए कि उस बच्ची ने गलत किया, कहिए आप अभी कहिए सबके सामने। ठीक है, मैं आप अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो बात कही थी माता लक्ष्मी के बारे में, माता सरस्वती के बारे में, उस पर आप लोगों ने कुछ कहा, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है। अगर आपके साथ कोई गलत हुआ है, आप कहिए। समझ गए, मैं आपका इरादा देखिए, मैं पहले जानता था, मैं दर्शकों को बताने के लिए आपसे ऑन स्क्रीन पूछ रहा हूँ, इरादा तो मैं आपको पहले से जानता हूँ आपका। इशिका जी हमारे साथ है। ठीक है, बहुत हो गया समय सर, आएंगे आपके साथ, आपके पास आएंगे, दोबारा वापस लौट जाएंगे आपके पास। इशिका जी हमारे साथ है, इशिका तनीजा जी। इशिका जी, पूरा मसला आपको पता है, मैं सवाल नहीं पूछूंगा, मैं सिर्फ चाहूंगा कि आप अपनी टिप्पणी दी, जो हो रहा है शर्मिष्ठा के साथ, कितना आप उसे सही मानती है, कितना गलत मानती है? इशिका, आप आवाज आ रही है आपको? जी, मैं उसकी भाषा के लिए मैं नहीं कह रही हूँ जी। हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज? जी आ रही है, जी कंटिन्यू करें जी। मैं उतना नहीं कर रही हूँ, पर ये जो उसने बातें बोली हैं, कभी ना कभी तो बोलने ही पड़ेंगी। हम कम सुनते रहेंगे, और जब ये बहुत ही भेदभाव चलता आ रहा है, राहुल गांधी जी जाते हैं विदेशों में, भारत के लिए कुछ बोल जाते हैं, हमारे कितने कांग्रेस नेता हैं वो बहुत कुछ बोलते रहते हैं, सनातन धर्म के लिए बोलते रहते हैं। ओवैसी जैसे नेता हैं जो सनातन धर्म के लिए खुले दिल बुलवाते हैं, और उनसे तालियां उनके लिए गरजराती है कि उस टाइम पे जब वो ये भाषण देते हैं। तो अगर एक लड़की, क्योंकि वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, वो सिर्फ अगर एक बात बोल दे और उसके बाद उसका अरेस्ट वारंट हो जाता है, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और उसने कोई गलत बात नहीं बोली है, उसने जो बातें बोली है सत्य बोली है। अगर वो नकली मनगढ़ंत वाली बातें बता रही है या कुछ बोल रही है, वो तो वही बोल रही है ना जो किताबों में लिखा गया है, अगर उसको ही रेफर करके बोल रही है, या फिर जो सत्य बोला जाता है और सिखाया जाता है। अगर आपको सत्य से इतनी परेशानी है तो आपको मत सिखाइए। आप क्यों अपने स्कूलों में, अपनी जगहों में आप लोगों को इकट्ठा करके वो सिखाते हैं? तो मुझे लगता है एक्शन उसके खिलाफ लेना चाहिए जो सिखा रहा है, जहां पे ये बातें हो रही हैं। और अगर वो बातें सत्य है तो फिर उसको प्रॉब्लम क्यों है कि अगर वो कोई आके खुलेआम में उसको बोलता है? तो आप एक तरह से दोनों बातें नहीं कर सकते कि आप सिखाएं भी, आप बोले भी, आप विश्वास भी करें। बिल्कुल। पर अगर कोई हिंदू आके इसके बारे में बात कर ले तो फिर आपको परेशानी हो जाती है, तो आप उसकी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच आप उसको ले लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ नेहा धवन जी भी है, बीजेपी के प्रवक्ता है। नेहा जी, आपके मतलब कहें आपके शहर से गिरफ्तारी हुई, लेकिन आपकी पार्टी का कोई नेता, या मैं कहूँ शायद गुड़गांव आप रहती है, नहीं रहती, आई एम नॉट श्योर, लेकिन गुड़गांव से गिरफ्तारी हुई और प्रोसेस को भी पूरा नहीं किया गया, जो कोर्ट के ऑर्डर तक का इंतजार नहीं किया गया, और गिरफ्तार करके ममता की पुलिस ले गई। क्या इसी तरीके से बीजेपी रिएक्ट करेगी ऐसे मसलों पे? देखिए मुकेश जी, अभी आज जो मैं आपके सामने बातचीत करने जा रही हूँ, मुझे लगता है कि मुझे दो रोल प्ले करने पड़ेंगे, एक एज एन एडवोकेट और एक एज अ बीजेपी स्पोक्स पर्सन जो आपने मुझे जोड़ा है जी। अगर मैं एज अ एडवोकेट बात करती हूँ तो मैं ये जरूर कहूंगी कि हमारी जो बोलने की आजादी है, और इसमें केवल एक शर्मिष्ठा की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अलग अलग जाति और धर्म से संबंधित लोग हैं जो अपने मन की बात को आज सोशल मीडिया पर रख रहे हैं। केवल अगर शब्दों की बात की जाती है या एक स्पेसिफिक मजहब के बारे में कुछ फैक्ट्स अगर शर्मिष्ठा ने प्रस्तुत किए हैं, उसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि वीडियो डिलीट हो चुका था, और किसी के कहने वाली बात को मैं आपके सामने नहीं रखना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो जवाब दिया गया था वो पाकिस्तानी नागरिक को जवाब दिया था सोशल मीडिया पर, और वो भी ऑपरेशन सिंदूर के मसले में ये बातचीत चल रही थी और भारत के विषय में बातचीत चल रही थी। जितना मुझे ज्ञात हुआ है कि ये मसला चल रहा था, इस पर मजहब की कहां से बात आ जाती है और मजहब से बात आती है तो फिर पश्चिम बंगाल की पुलिस का। अब मैं बात करूंगी बीजेपी स्पोक्स पर्सन के रूप में। देखिए, पश्चिम बंगाल में आप कई वर्षों से देख रहे हैं, जब से ममता दीदी का राज है या उससे पहले कम्युनिस्टों का राज था, पश्चिम बंगाल में आए दिन हिंदुओं के प्रति और हिंदू धर्म के प्रति, सनातन के प्रति जो चीजें
चल रही हैं, उनकी खिलाफत चल रही है, हिंदुओं के घर जलाए जाते हैं और हिंदू समाज की बहू बेटियों को जो है उनके साथ में गलत व्यवहार किया जाता है। और जब वो पश्चिम बंगाल की पुलिस के पास में अपनी अर्जी लेकर जाते हैं तो पश्चिम बंगाल की पुलिस उल्टे ही हिंदू समाज के व्यक्तियों के प्रति ही एफआईआर करने का काम करता है, उन्हें प्रताड़ित करने का काम करता है। तो ये दृश्य हमसे कोई अछूता नहीं है, छिपा नहीं हुआ है। आज इतनी तत्परता दिखाई पश्चिम बंगाल की पुलिस ने, तो मुझे लगता है कि इतनी तत्परता उन्हें बाकी केसेस में भी दिखानी चाहिए। अगर वो एक समाज के प्रति, एक धर्म के लोगों के प्रति इतने ज्यादा संवेदनशील है कि उनकी भावनाओं को आहत हुआ एक सोशल मीडिया के ऊपर चर्चा से, तो मुझे लगता है कि इस मामले में तो पश्चिम बंगाल के बहुत सारे उस समुदाय के लोग भी पकड़े जाने चाहिए जो आए दिन एक्स पर बैठकर, मुझे तो लगता है कि पहले उनको अपने सांसदों पे कार्रवाई करनी चाहिए, जो जिनके साथ वो उठती बैठती हैं, रोज बातचीत होती है उनकी। बिल्कुल, मुझे लगता है आधा पश्चिम बंगाल जो है वो जेल के अंदर होगा अगर ये कार्रवाई करने लगेंगे तो, क्योंकि एक पूरी जमात है जो एक्स पर बैठकर आए दिन हिंदुओं के प्रति और हमारी जो धार्मिक आस्थाएं हैं उनके प्रति, हमारे देवी देवता हैं उनके प्रति, हमारे जो रीति रिवाज है उनके प्रति आए दिन प्रश्न चिन्ह या आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं विनोद बंसल जी से कर रहा था, यही बात नेहा जी मैं विनोद बंसल जी से कर रहा था, हमारे साथ बैठे हुए भी हैं स्टूडियो में। विनोद बंसल जी, मैं इसी पे चर्चा करना चाहूंगा और इसी पे मैं चाहूंगा कि आपकी टिप्पणियों की, जो शर्मिष्ठा जो करती है, आंदन फांदन में ये कार्रवाई हो जाती है, एक बार लोग सड़क पे उतरते हैं, उसके बाद से केस भी दर्ज हो जाता है, फिर 1500 किलोमीटर ममता की पुलिस आकर के गिरफ्तार भी कर लेती है। लेकिन मैं एक चीज, नेहा जी, इसका जवाब मैंने पूछा था, उसका जवाब आपने नहीं दिया कि बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, तो वहां पर उनको तो कम से कम रोकना चाहिए था कि भाई आप गिरफ्तारी कैसे कर सकते हैं, आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होने चाहिए। तो इसमें मुझे लगता है कि शायद जो है बीजेपी की जो सरकार है या बीजेपी का एडमिनिस्ट्रेशन जो गुड़गांव का है, वो भी शायद जो है वो धर्मनिरपेक्षता की घूंट थोड़ी ज़्यादा पी चुकी है। विनोद बंसल जी, जी, दो तीन बातें बड़ी महत्व की हैं आपकी। देखिए, ये बात तो सही है कि लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना और बंगाल की पुलिस आकर के और वहाँ घुस करके उठा करके ले जाती है, जैसे कोई पाकिस्तान में आई हो और वो कहीं आतंकवादी छुपा हुआ और उसको हिट करके मारना है। आप सोचिए कि यही बंगाल है, यही ममता दीदी हैं जो कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बंगाल के अंदर परमिशन ही नहीं देती। वो कहती हैं ये कानून हमारे यहाँ नहीं चलते जी, हम नहीं लाने देंगे। और कितनी बार बंगाल के अंदर ईडी, सीबीआई और आईबी के लोग जो हैं वहाँ पर जाकर के पिट के आए हैं, मार खा के आए हैं। और तीसरी बात और बताऊँ आपको मैं, आपने सही कहा कि 1500 किलोमीटर दूर तो आ सकती है, लेकिन बंगाल की पुलिस कलकत्ता से मुर्शिदाबाद नहीं जा सकती। आप देखिए, मुर्शिदाबाद में हिंदू की नरसंस हत्याएं हो जाती हैं, वहाँ 500 परिवार बेघर हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद न ममता की पुलिस जाएगी, न ममता जी खुद जाएंगे, न ममता का कोई मिनिस्टर जाएगा। हाँ, दूसरे दिन वो जिहादियों के गुर्गों को जरूर इकट्ठा करके उनकी एक मीटिंग करके और उनके साथ में बेहतर आंसू रोते हैं कि आखिरकार नहीं, हम आपके साथ हैं और हम ये करेंगे वो करेंगे। तीसरी बात और एक बड़ी महत्वपूर्ण है, इन सब चीज़ों के लिए, इस गिरफ्तारी के लिए आज ही का दिन क्यों चुना मुकेश जी? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप देखिए, आज देखिए, एक महान क्रांतिकारी और मैं कहता हूँ कि देश की सर्वाधिक प्रतिष्ठित महिला, आज अहिल्याबाई होलकर जी का एक पुण्य स्मरण का दिवस है और उनके दिवस को जिस तरह से मनाना चाहिए, जिस 300वीं जयंती उनकी चल रही है इस समय, उसको पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो आप देखिए, उस बात को छुपाने के लिए, उस बात को रोकने के लिए, और तीसरी बात और बताऊं आपको मैं, इसी में एक कड़ी अगर आप जोड़ते हैं तो जिस शर्मिष्ठा ने जिस बात को कहा, मैं कहता हूं उसकी बात से मैं सहमत हूं, नहीं हूं, आप सहमत है कि नहीं है, वो सहमति इस देश की ये परिपाटी है, परंपरा है, बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि उस लड़की ने, जो एक नाबालिग लड़की है, ठीक है, सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर है, उनको भाषा की मर्यादा भी रखनी चाहिए, उनको किसी के प्रति वैमनस्यपूर्ण बात अगर कही है तो वो नहीं करनी चाहिए, उसके लिए माफ़ी मांग चुकी। लेकिन मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं कि आज जब देश पाकिस्तान में घुस करके मार रहा है, आज जब देश जिहादियों को वहां जाकर के और को खत्म कर रहा है, आज देश के दुश्मनों को मारने के लिए मेरी सेना पूरी तरह से ताकतवर होकर के खड़ी हुई है, उस समय एक नाबालिग बच्ची और वो आकर के अगर उसको सपोर्ट करती है, मैं कहता हूं ताली बजानी चाहिए भाई, ताली बजानी चाहिए। अब क्या है कि उसको छुपाने के लिए कि आज का युवा वर्ग देश के साथ, देश की सेना के साथ आ रहा है, इसके लिए उसको कुछ भी कह दिया, मान लो उल्टा पुल्टा, आज का कहा कि कल का कहा, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, और क्या कहा क्या नहीं कहा ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जो भी कुछ कहा उसका क्या परिणाम ये होना चाहिए क्या कि आप जो है ना, एक तरफ तो जो सोशल मीडिया पर उन्होंने बोला
वो सोशल मीडिया पर भी उनको घेर लो, मार लो, पीट लो, जो कुछ कर लो, जो जिन शब्दों का प्रयोग आपने किया, मुझे लगता है कि वो उचित नहीं है कि जिस तरह की भाषा उनके लिए प्रयोग हो रही है देश की बेटी के लिए, वही नुपुर शर्मा के साथ हुआ, वही सेम कंडीशन इनके साथ बन रही है। मैं कहता हूं आप अगर पैगंबर के बारे में भी कुछ बोला तो उसका कानून है ना जी। हाँ, वो कानून किस लिए है? मेरे देवादिदेव महादेव के बारे में आप टीवी चैनल के डिबेट में कुछ भी बोल कर निकल लेते हो, मेरी भावना आता नहीं होती। बिल्कुल, मैं तो सरतंत्र से सार्वजनिक मंच पे आप ट्वीट करते हैं और आप उसका पोस्टर लगाते हैं और लोगों से चर्चा करते हैं, और सारे जो संसद के सदस्य हैं जिम्मेदार पद पे है, वहां कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। बिल्कुल, वहां से मैं कहता हूं ममता दीदी तो खुद जय श्री राम के नारे से इतने बिदजाती है, जैसे कोई वो कहते हैं वो मैं शब्दों का प्रयोग नहीं करता, कुछ लोग कहते हैं कभी वो सांड क्या होता है, वो उस तरह से बिदक जाती हैं। आप सोचिए, ये हिंदू द्रोह की पराकाष्ठा है, भारत द्रोह की पराकाष्ठा। देश जिस तरह से हमारे साथ देश की सेना के साथ खड़ा है, आज कुछ लोगों को चुभ रहा है जिस तरह से कुछ विपक्षी युवा खासतौर पे युवा अगर सेना के साथ जुड़ रहा है, देश के साथ जुड़ रहा है, तो वही चुभ रहा है, लोगों की आंखों में जो है खटक रहा। महंत राजू दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये मसला आपको भी पता होगा, जिस तरीके से विरोध में पूरा मुस्लिम समाज, कट्टरपंथी जिहादी समाज जो है रोड पे उतर करके, सड़कों पे उतर करके सर तन से जुदा करने के नारे लगा रहा है और किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हिंदू धर्मगुरु के रूप में आप इस मसले को कैसे देखते हैं और क्या हिंदू समाज को ऐसे में क्या करना चाहिए? पहले तो मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि हिंदू समाज को जागरूक होना पड़ेगा कि जब कोई मामला होता है तो सर गुस्ताखी नफी की यही सजा, सरतन से जुदा करके ऐसे नारा ये लोग देने वाले लोग। मैं पूछना चाहता हूं, लगातार सनातन पे टिप्पणी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के बड़े नेता, विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने जितना हो सकता था उतना सनातन पे, सनातन संस्कृति पे, सनातनी हिंदू धर्मगुरु पे, रामचरित मानस पर, मनुस्मृति पर ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। आज तक किसी के साथ कुछ हुआ क्या? किसी के साथ कुछ हुआ क्या? मेरा सवाल है। दूसरी बात, इस्लामिक कट्टरपंथियों से मेरा एक ही सवाल है कि जिस प्रकार से इस्लामिक कट्टरपंथी आगे बढ़ रहे हैं और लगातार हिंदू और मुसलमानों में खाई बढ़ती चली जा रही है, पहले तो कुरान पे बैन करना चाहिए, इनको प्रतिबंध करना पड़ेगा। कुरान में जो कुरीति सीधे जो मदरसों में तालीम दी जाती है उस पर गौर करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला जो भविष्य है, आने वाला जो दिनों है वो बहुत भयावह होने वाला है। क्योंकि आप देख सकते हो सीधे तौर पर इस्लामिक बुद्धिजीवी पढ़ाते हैं कि हिंदुओं के त्योहार मनाओगे तो इससे काफिर को बल मिलेगा, हिंदुओं का त्योहार मनाओगे तो इससे नबी नाराज होगा और शैतान खुश होगा, शैतान को ताकत मिलेगी। तो आप लोग क्या चाहते हो? शैतान खुश हो, शैतान को ताकत मिले। क्या हिंदू शैतान है? क्या हिंदू देवी देवता शैतान है? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पे मैं अभी ब्रेक लेने का समय हो रहा है। लेकिन असगर खान साहब, आपसे मैं सवाल पूछ के जाता हूं कि जो बात नुपुर शर्मा जी ने कही थी और जो बात अभी जो शर्मिष्ठा ने कही है, ये बात सही है या गलत है? मैं इस पे जानना चाहूंगा, क्योंकि जो बात कही उसने, जो नुपुर शर्मा जी ने कहा थी, वो बाकायदा लिखी हुई बात है। तो मैं उस पर चाहूंगा कि आप उस पर टिप्पणी करें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप सोच लीजिए, समझ लीजिए। ब्रेक के बाद जब आएगा तो मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगा कि जो बात नुपुर शर्मा जी ने कही और जो शर्मिष्ठा ने कहने का आरोप जो लगाया जा रहा है, हालांकि लोगों ने सुना नहीं है उसे, अगर वो सही है तो उसे बताना क्यों गलत है, और अगर सच को बता दिया तो फिर सर तन से जुदा क्यों? पाकिस्तानी खान को गरियाने की सजा, गाली देने की सजा, सर तन से जुदा, और शर्मिष्ठा के साथ यही हो रहा है। पाकिस्तानी और खान ब्रदर्स को गरियाने की साजिश, या कहें तो गरियाने की सजा जो है उसे मिल रही है। सरतन से जुदा होने की तलवार जो है उसके गर्दन पे लटक रही है। चर्चा हमारे साथ रहेगी। हमारे साथ जितने पैनलिस्ट हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अधिवक्ता असगर खान साहब जी के पास मैं जाना चाहूँगा। खान साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो मैंने सवाल किया था कि नुपुर शर्मा जी ने जो बात कही थी, वो सारी बातें हदीसों का हवाला देकर के कहा था उनने, और किसी भी मुस्लिम स्कॉलर ने आज तक सामने आकर के उनकी बातों को नहीं काटा। तो बात जब अगर सही थी तो फिर इतना बवाल क्यों, इतना हंगामा क्यों, सरतन से जुदा करने की बात क्यों? कल
जो निपुल शर्मा जी ने कहा और जो आज इस शर्मिष्ठा जी का शर्मिष्ठा की बात थोड़ी अलग है, लेकिन फिर भी मैं, चूंकि आप लोग एक लाइन पे जाकर के विरोध कर रहे हैं, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ जी। कोई हदीस ऐसी नहीं है, कहीं कुरान में ऐसा नहीं लिखा है कि साहब ये सही है जो उनकी बातें हैं। अगर कहीं है तो मुझे अभी दिखवाइए, मैं अभी आपको, मेरे पास कुरान रखा है, मैं उसके हवाले से आपको जवाब देता हूँ। अगर कोई उन्होंने हदीस पेश की है तो, या कुरान की कोई लाइन पेश की है तो मुझे बताइए, मैं जहाँ तक शर्मिष्ठा जी का सवाल है, उन्होंने अभी जो कहा है वो, क्या आप किसी मजहब के पैगंबर को, किसी को भी आप अपने यहाँ किसी मजहब के बड़े नहीं, ये देखिए, किसी के मजहब के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं। मेरा तो शुरू से यही एतराज है। और इससे पहले भी मैं एक चीज और बता दूं, क्योंकि एक दो चीजें क्लियर होना जरूरी है। जैसे अभी बंसल साहब ने भी कहा था, हमारे बड़े भाई हैं, कि वो नाबालिग बच्ची, बंसल साहब, लाए स्टूडेंट नाबालिग बच्ची नहीं होती है, उम्र के हिसाब से दाखिले होते हैं, वो नाबालिग नहीं है। इसलिए जो हम अल्फाज इस्तेमाल करें वो सही होना चाहिए। उसकी समझ की बात भी अभी हमारी छोटी बहन ने कहा, प्रवक्ता बीजेपी की, तो कि उसको मालूमात नहीं थी, लाए स्टूडेंट के अलावा और किसको मालूमात थी। अगर वो कोई ऐसी किसी क्लास की होती तब भी मैं मान लेता हूँ लॉ स्टूडेंट थी। इसलिए लॉ फर्स्ट ईयर में पढ़ने घुसने, मतलब एडमिशन लेने के साथ सब चीज पता हो जाना चाहिए। अरे नहीं, बिल्कुल नॉलेज होती है, हमने भी किया है, हमें मालूम है, जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं। नहीं, क्या मतलब ये कहना चाहते हैं कि नॉलेज बढ़ जाती है या 18 साल से क्रॉस कर जाती है? नहीं, इनको मतलब हदीस के बारे में पता होना चाहिए, ये कह रहे हैं कि लॉ के स्टूडेंट हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, नहीं, मैं ये चूंकि वकील हैं तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि, अरे भाई वकालत को छोड़ो यार बंसल साहब। नहीं, मैं तो ये जानना चाहता हूँ, आप वकील है ना, आप मुझे बताइए, क्या लॉ में प्रवेश करते के साथ ही आदमी बालिग हो जाता है, या वो वास्तव में उनकी एज 18 से क्रॉस कर रही है? किसी अर्थ में बताइए। हाँ बिल्कुल, एज का मामला कानून है भाई। जिस वक्त मैं वही तो पूछ रहा हूँ, एक दिन हो गया तो मेजर होगी। मैं वही तो कर रहा हूँ, आप ये कहना चाहते हैं वो 18 साल से बड़ी है? कानून है क्या? आप कहाँ? मैं दूसरी चीज एक और मुकेश साहब रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो 19 साल की है, ठीक है, मैं बालिग मानता हूँ, कानूनन बालिग है, कानूनन बालिग है वो। चलिए, मुझे एक बात पे बहुत एतराज है, जो आपने भी कहा, हमारे धर्मगुरु जी हैं उन्होंने भी कहा, अभी कट्टरपंथी जिहादी समाज, अभी उन्होंने कहा इस्लामिक जिहादी कट्टरपंथी जिहाद, बंसल साहब ने कहा जिहादी ग्रुप। मुझे बताइए तो ये कौन सा ग्रुप होता है जिहादी ग्रुप? जिहाद का मतलब मालूम है? ये गुरु जी बैठे हैं, यही बता दें। नहीं, पता है ना जिहाद कौन सा ग्रुप होता है? वो तो ISIS कर रहा है ना। अरे भाई मुझे बताइए, ये जो इस्लाम के नाम पर, पैगंबर के नाम पर जो आतंकवादी संगठन बने हैं, वो जिहाद के लिए तो बने हैं। वो सब कहते हैं हम जिहाद करते हैं। अभी जो भारतीय सेना ने जो स्ट्राइक किया है, भारतीय सेना ने जो स्ट्राइक किया, उसी पे तो किया जिहादियों पे। लेकिन ये कि आप कह रहे हो जिहाद की बात करो, जिहाद किसे कहते हैं? अरे भाई जिहाद यही तो कहते हैं, हमें नहीं पता। आपकी किताबों में क्या लिखा वो नहीं पढ़ा, हम तो जो देख रहे हैं वो पता है हमें। दुनिया में आप देखिए कुरान नहीं पढ़ी हमने। मैं सीधा कहता हूँ, मैंने हदीस। देखिए जिहाद, आप लोग जिहाद क्या होता है दुनिया में दिख रहा है? आखिरकार जिहाद होता क्या है? अरे मुझे बता दीजिए ना, आखिरकार दारुल देवबंद में कौन सा जिहाद चलाया जाता है? आप मुझे बताइए ना, लश्कर तैयबा कौन सा जिहाद चला रहा है? आप बताओ ना, ISIS कौन से जिहाद चलाता है? और कौन से जिहाद की वजह से ये जो आपका जो एक बार असगर साहब भी बता दें, जिहाद आपके हिसाब से क्या है? असली टेररिस्ट आप हो जो मुल्क को बर्बाद करने पे लगे हो। मैं बताऊं क्यों सच्चाई क्या था, तो इनको मुल्क बर्बादी नजर आती है। अच्छा ठीक है, असगर साहब चला रहे हो, इस्लाम के नाम पर, पैगंबर के नाम पर जो है ना जी, सरतन की गैंग आप चला रहे हो, और ऊपर से हमसे कह रहे हो कि हम ऐसे हैं। अरे आप कम से कम मैं एक बार अकबरुद्दीन ओवैसी की एक बाइट आपको सुनाता हूं, आप जरा सा उसको बताइए कि वो जिहाद है कि नहीं, उसको किस एंगल से, किस फ्रेम में देखेंगे। एक बार जरा सुनाइए जरा सा अकबरुद्दीन ओवैसी की बाइट जो हमने ली है। ये लोगों के खुदायां हैं, वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है, कितने वही हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे, वो थे महाराज, अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने।
ये कौन सी नहीं है भाई? और दुर्गा सुने, ये सुने, बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। असगर साहब, इसको क्या कहेंगे? इसको जिहाद कहेंगे या क्या कहेंगे आप अपने हिसाब से? अब मेरी बात सुन ले आप। मैं बिल्कुल सुनूंगा, आपको सुनाने के बाद मैं सुनने के लिए ही हूँ। मैंने सुन ली बात। मैं आपसे सवाल करता हूँ और तमाम हिंदुस्तान के तमाम मीडिया से सवाल करता हूँ, आप लोगों ने क्यों नहीं बुलाया इस शख्स को डिबेट में? पूछिए इनसे सवाल। ठीक है भाई, जैसे अभी आपने कहा, मैं ऐसे जिहादियों को नहीं बुलाता अपने यहाँ। मैं ऐसे जिहादियों को सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ, सुदर्शन के स्टूडियो में नहीं। अरे भाई, मैं सुदर्शन के स्टूडियो में कोई मेरे सामने आए तो मैं तो लपड़ मारूं उसे। सुन लिए नहीं मुकेश साहब? अरे आप तो मारोगे, वो हो सकता है आप क्यों मार दे, वो मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप देखें, आप इसी को कहते हैं जिहाद, इसी को कहते हैं जिहाद, इसी को कहते हैं जिहाद। ये इसी को असगर खान साहब, आपने आवरण ओढ़ के रखा है, एक आवरण ओढ़ के रखा है। लेकिन कहते हैं ना, जो शाम होते ही जो रंगा सियार होता है, वो शाम होते ही जो है हुंकार करने लगता है, पता चल जाता है कि ये भी वही सियार है। नेहा जी कहेंगे, उसके बाद राजू जी के पास चलेंगे। नेहा जी। मुकेश जी, मैं असगर साहब से एक बात पूछना चाहती हूँ। पिछले दिनों चुनाव से पहले, लोकसभा के चुनाव से पहले मारिया आलम ने वोट जिहाद की बात की थी। वो कौन सा जिहाद है? लैंड जिहाद सुना था, लव जिहाद भी सुन लिया, अब जाकर वोट जिहाद भी आपने शुरू कर दिया। ये कौन सा जिहाद है? इस जिहाद को क्या आप अपने पाक किताब कुरान जी से कहीं जस्टिफाई कर सकेंगे? इस वोट जिहाद को, ये जिहाद इस शब्द की आप बात कर रहे हैं, जो आपकी होली पुस्तक, आपकी पवित्र पुस्तक कुरान में लिखा है, उस जिहाद को क्या सारे टेररिस्ट। अच्छा असगर साहब, आप कह रहे हैं आप बंसल साहब से जिहाद की परिभाषा पूछ रहे थे, आप बता दीजिए। ठीक है, बंसल साहब को नहीं पता है, आप बताइए क्या है। आप यूं पूछ रहे हैं कि मैं तकरीबन 100 बार कह चुका हूं, ताकि आगे की कोई सवाल खत्म हो जाए। भाई इस सवाल को बना रहने दीजिए। आप अभी बताइए ना, क्या जिहाद किसको कहते हैं? मुझे तो मालूम है। आप बताइए ना दुनिया को। हमारी नजर में जो था जिहाद, वो मैंने आपको दिखाया। एक में आरजू काजमी है, पाकिस्तान की बड़ी पत्रकार है, उसका भी एक वीडियो बड़ा वायरल होता है, आपने भी सुनाकर। मैं चाहूंगा कि आरजू काजमी को भी सुना दीजिए, फिर मैं बताऊं, क्योंकि जो बात आज शर्मिष्ठा ने कही है वो आरजू काजमी कितनी बार कह चुकी है। एक बार आरजू काजमी को सुनवाइए। और उनका सर अभी तक तन से जुदा करने का कोई फरमान नहीं हुआ, क्योंकि उनका नाम आरजू काजमी है। जी एक बार जरा सुनाइए आरजू काजमी को। 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए, वो क्या है? क्या वो अय्याशी नहीं है? वहां पे और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है, ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहां क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी। क्या कहेंगे असगर खान साहब? क्या गलत किया? क्या जवाब गलत है आपकी नजर में? उन्होंने हाँ बताइए ना। मैं तो जो आरजू काजमी पूछ रही हूँ उसका जवाब पूछ रहा हूँ। मुझे तो इतनी जानकारी है नहीं आपके जितनी। आपको इस बात पे हंसी आ रही है? अगर बिल्कुल हंसी नहीं आएगी तो मैं क्या करूं? मैं हंसी नहीं आए तो किसको हंसी नहीं आएगी भाई? हर एक सुनने वाले को हंसी आएगी। इस बात पे नहीं मानते हैं क्या? आप इसको मानते हैं क्या? जो 72 हूर जो है वो 200 फीट की हूर होती है, ये मानते हैं क्या? मैं यहाँ पे बैठे हुए आपके धर्म गुरु जी से कह भी रहे हूँ कि कुरान की बात ना करें, कुरान की निशानदेही ना करें, फिर दूसरे सवाल शुरू हो जाएंगे। जो अभी आप कह रहे थे कि मैं जो सवाल जो पूछा उसका जवाब नहीं दे रहे, आप धमकी दे रहे हैं। आप असगर साहब वो सड़क छाप धमकी ना दे यहाँ पे। आग लगेगी। आप सड़क छाप धमकी ना दे यहाँ पे प्लीज। आप अपनी बात में रहिए और अपने गिरेबान से बाहर मत निकलिए आप। चलिए, विनोद बंसल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है, विनोद बंसल जी आपसे पहले महंत राजू दास जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी राजू जी बोलिए। जी दम नहीं है अभी आप में। जी राजू जी, इतना दम नहीं है। राजू जी बोलिए। कहते हो अरे हो गया असगर साहब हो गया। चलिए राजू जी। देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि इन्होंने जहाज पे जो सवाल खड़े किए हैं कि राजू दास जी और विनोद बंसल ऐसे बोल रहे थे। मेरा सवाल अभी तत्काल धर्म पूछकर किसने हत्या किया, हत्या करने वाले किस धर्म के थे, किस मजहब के थे? पूरे दुनिया में वो इस्लामिक धर्म गुरु का वो गला क्यों नहीं काटते? कि मस्जिद को वो ब्लास्ट क्यों नहीं करते? नारे हो तकदीर अल्लाह हो अकबर करके। सिर्फ
सिर्फ जैन, सिख, बौद्ध, पारसी और हिंदू को ही क्यों गला काटते, क्यों मारते, क्यों धर्मांतरण कराते, किसी मुसलमान का गला क्यों नहीं काटते? नंबर 2, इन्होंने अभी आपने सवाल किया, जो गलत कहेगा मैं शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बोलने दो। तुम्हारे बारे में मैंने नहीं बोला था, शांत हो जाओ, सुनने की क्षमता रखो। अभी इन्होंने कहा, अभी आपने जब चर्चा किया, क्या मोहम्मद साहब सिर्फ उनको लड़की ही पसंद है, महिला ही पसंद है? जन्नत में जाएंगे तो इतने हूरे मिलेंगे, 200 फीट के हूरे मिलेंगे। ठीक है, महंत राजू दास इस पर चर्चा नहीं कर रहे। हमारे साथ टीएमसी के नेता बहुत देर से जुड़े हैं, फोन लाइन पे जुड़े हैं, सुमित मेहरोत्रा। मैं एक बार उनसे भी जानना चाहूंगा कि ये पूरा मसला वेस्ट बंगाल से चूंकि जुड़ा हुआ है। सुमित जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आपकी जो पुलिस है, आपकी जो सरकार है, वो एक 19 साल की लड़की को गिरफ्तार करने के लिए 1500 किलोमीटर का जो है वो फासला तय कर लेती है, लेकिन मुर्शिदाबाद जाने की फुर्सत आपकी पुलिस को नहीं होती है। और आपके सांसद जो लगातार हिंदू धर्म के भगवानों का, देवी देवताओं का अपमान करते हैं, उसके बारे में आपकी सरकार कुछ नहीं करती है, लेकिन शर्मिष्ठा के खिलाफ आपकी पुलिस गुड़गांव तक चली आती है। देखिए, किसी भी धर्म के ऊपर, चाहे वह हिंदू का हो चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। भाई साहब, धर्म तो एक ही है, बाकी तो मजा है सब। सुमित जी सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए चीजों के लिए। जानकारी ये नहीं समझते। चैनल पे या इस चैनल पे डिबेट यही होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तूने धर्म के लिए। क्या बंगाल में यही होना चाहिए? हिंदू लड़की है तो अरेस्ट कर लो, और वो जिहादी है तो उनको छोड़ दो, खुला छोड़ दो। ऐसा हमारे यहाँ कहीं नहीं है। तो फिर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने कोई चीज गलत कही होगी, बताओ ना। मुर्शिदाबाद गई थी क्या ममता जी? बताओ ना, मुर्शिदाबाद में आपकी पुलिस गई थी क्या हिंदुओं को बचाने के लिए? अरे सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मुर्शिदाबाद में जो मुर्शिदाबाद का हुआ, हम कह तो रहे गलत हुआ, जिन लोगों ने करा कार्रवाई हो रही है उनके ऊपर। कहाँ हो रही है? कुछ नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप लोग आज तक किसी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं करी, पता है आपको? महीना हो गए। कहाँ नहीं हुई है? मालूम है क्या? आपका खून खोल, आपके अरे भाई, आपके खून, आपका तो खून नहीं है, मोदी जी ने कहा। अरे बताओ ना, मोदी को छोड़िए। मोदी बार-बार मोदी का नहीं है, मोदी के लिए आंसू बहाने से आपका कुछ नहीं होने वाला। मणिपुर आप लोग रोने से कोई नहीं होगा। आप मणिपुर चले गए। अरे बंगाल में रहिए, बंगाल में बलात्कार हो रहा है। बंगाल से आकर के आप गुरुग्राम में आकर के एक लड़की को उठा ले जाते हैं, और बंगाल हरियाणा की पुलिस को बताते नहीं है। और दूसरी तरफ सीबीआई, ईडी और उसको एनफोर्समेंट डायरेक्टर को आप घुसने नहीं देते, इनकम टैक्स को घुसने नहीं देते आप। पुलिस ने कार्रवाई करी है। अगर आपको लगता है गलत है, आप पुलिस से कहिए जाके गलत हुआ है, आप लोग जाइए ना, वहाँ पे करिए ना। अरे पुलिस ने तो गलत किया, आपकी पुलिस है कि नहीं है? वो अरे काम नहीं करती क्या पुलिस? गलत करा है। आपकी पुलिस महुआ पे क्यों नहीं करती है कार्रवाई? भाई आपकी पुलिस, उसने भी तो भगवान का अपमान किया ना। आपने कहा ना सभी धर्मों, किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। महुआ मोइत्रा ने किया ना, सोइमी ने किया ना। अरे तो उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई कीजिए। उसके खिलाफ तो आपके मुंह में दही जम जाता है। अगर सुन लीजिए, महुआ मित्रा ने अगर कोई बात गलत कही है तो भाजपा क्या कर रही है? भाजपा क्या कर रही है? भाजपा जो कर रही है, आपकी सरकार क्या कर रही है? आपके सांसद ने, आपने क्या किया? आपने अभी कहा ना कि किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। मोदी जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए किसी भी धर्म का अपमान। चलो ठीक है, ठीक है। आप लोगों की बात, आप लोग की करनी और कथनी में कितना फर्क है वो हम भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए विनोद बंसल जी आपका, नेहा धवन जी आपका, राजू जी आपका, महंत राजू दास जी आपका, अधिवक्ता असगर खान जी आपका, इशिका तनेजा जी आपका और सुमित मेहरोत्रा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़े और अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। लेकिन जो बात सर तन से जुदा करने की उठी है शर्मिष्ठा के खिलाफ, हम उसके साथ में हैं। और ये लड़ाई, शर्मिष्ठा को छुड़ाने की लड़ाई, शर्मिष्ठा की आज़ादी की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे तब तक जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता। क्योंकि सर तन से जुदा करना आज जो है एक आम बात हो गई है। हिंदू धर्म के खिलाफ कोई भी कुछ बोले, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कोई भी कुछ बोले, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। लेकिन एक शब्द अगर आपने कुछ बोल दिया नबी के बारे में तो आपके सर तन से जुदा होने का खतरा आप पर मंडराने लगता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।